आज हमारे लिए क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर हम लोगों से क्या चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि बीती बातें भूल जा। और मदर टेरेसा ने एक बार कहा था कि कल बीत गया है, कल अभी तक आया नहीं है, और जो आज है तो आज ही में हमको शुरुआत करनी है। लेट अस बिगिन। और जब हम बीती बातें भूल जाके सिर्फ आज के ऊपर निर्भर करके उसकी बातें करते हैं, तब परमेश्वर ने कहा कि हम तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। यदि हमारा बीता हुआ कल हमारे ऊपर आज अधिकार रखता है, वो क्या करता है? हमारे हर निर्णय को इफेक्ट करता है। क्यों? हम कुछ नया करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी हमारे दिमाग में क्या है? कल ऐसा हुआ था, कल ऐसा हुआ था, कल ये हुआ था, कल वो हुआ था, कल इसने ऐसा कहा था। और वो जो बंधन है, वो स्टॉपेज है, वो आज हमको रोक देता है। और हमारे दिमाग में जो परमेश्वर डालना चाहते हैं, जो परमेश्वर हमसे कार्य करना चाहते हैं, उसको रोकने वाले हम खुद हैं। आज हम लोगों में से कितने लोग हैं कि आज हम यही सोचते हैं? लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं एक बात बतलाना चाहता हूं कि हमको हमारा कल हमारे आज को निर्धारित नहीं करता है। हमारा आज और परमेश्वर का जो वचन है, यिर्मयाह 29:11, यिर्मयाह 29:11 में कहता है कि बीती बातें भूल सॉरी यिर्मयाह 29:11 वो कहता है कि फॉर आई नो द थॉट्स दैट आई थिंक टुवर्ड यू, सेज द लॉर्ड, थॉट्स ऑफ पीस एंड नॉट ऑफ इविल, टू गिव यू अ फ्यूचर एंड अ होप। परमेश्वर के विचार हमारे बारे में क्या है? कुशल के हैं, हानि के नहीं हैं। किसके? परमेश्वर जो हमारे बारे में सोचता है। और वो कब होगा? यदि हम अपना बीता हुआ कल अपने आज से ना मिलाएं। इसको हिंदी में पढ़ना, क्या लिखा है? मैं जानता हूं, मैंने हिंदी में पढ़ दो। यिर्मयाह 29:11 यिर्मयाह 29:11 कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अगर हम उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और हमको ये पता है कि जो बीती बातें हैं उसको हम भूल जाएं, क्योंकि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और जो हमारा आज का है वो परमेश्वर जानता है। और जो परमेश्वर का वचन ये कहता है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, यानी कि जब हम मसीह यीशु में हैं, हमारा फ्यूचर इज ब्राइट। हमारा जो अंत है दैट इज ब्राइट।
इसलिए हमको आज क्या करना है? हमको सिर्फ ये करना है कि परमेश्वर, हमारी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। परमेश्वर भला है। अगर हम फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 13-14 देखते हैं, उसमें लिखा है, हे भाइयों, पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की ओर बढ़ता जाऊं। आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। क्या कह रहा है? कि मैं केवल एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूल जाऊं। बीती बातें याद नहीं करनी है, क्योंकि वो बीती बातें हमारा आज का और हमारा फ्यूचर इफेक्ट करती हैं। और फिर कई बार हम लोग ये कहते हैं कि परमात्मा नहीं चाहता है, परमेश्वर नहीं चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर का प्लान हमारे जीवन के लिए है, उसको रोकने वाले हमारे विचार हैं। और वो विचार जो हमारे ऊपर इफेक्ट करते हैं, जैसा कि परमेश्वर का वचन ने साफ साफ कहा है कि बीती बातें भूल जा, पुरानी बातों का स्मरण ना कर। पुरानी बातें हमको रोकती हैं। जिस प्रकार पौलुस ने यह कह रहा है कि मैं एक बात करता हूं, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल जाएं। क्या आज हम भूलने के लिए तैयार हैं? कि हम आज भी उन्हीं बीती बातों को पकड़ के बैठे हुए हैं? और उसके बाद लिखा है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। अर्थात परमेश्वर ने जो हमारे लिए निश्चित किया, हम उसकी ओर देखें। हमको पुरानी बातों को याद ही नहीं रखना है। और इसीलिए हमको हर बात पे धन्यवाद दो। हमको क्या करना है? कि हर बात पे परमेश्वर का धन्यवाद देना है। फिलिपियो 4 और उससे पहले हम फिलिपियो 4 उसका ये है 4था वचन। फिलिपियो 4 उसका 4 वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। और जो 6ठा वचन है, किसी भी बात की चिंता मत करो। और वो हम जब चिंता करते हैं, यानी कि पुरानी बातें हमारे ऊपर हावी हैं। लेकिन इसी वचन का फिलिपियो 4 उसका 6 कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। यानी कि आज हमारा जो प्लान है, हमको उस परमेश्वर के साथ प्रार्थना करिए, निवेदन करिए और विनती करते हुए, और सबसे बड़ी बात यह है, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने लाइए। जब चिंता नहीं होगी, हम तभी लाएंगे। और जो चिंता है वो हमको परमेश्वर से दूर कर देती है। तो बीती बातें भूल जा। आमीन।
नीति वचन 12 और उसका 25 ऐसा कहता है, नीति वचन 12 और उसका 25। उदास मन दब जाता है, उदास मन दब जाता है, और इंग्लिश वाली बाइबल में लिखा है एंग्जाइटी इन द हार्ट ऑफ मैन कॉजेज डिप्रेशन। एंग्जाइटी, आज हम में से कितनों को एंग्जाइटी होती है? एंग्जाइटी का मतलब क्या होता है? एंग्जाइटी का व्याकुलता और चिंता, ये जो है वो एक मनुष्य के मन में डिप्रेशन लाती है, और वो डिप्रेशन आ जाता है सोचने की पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इसीलिए किसी बात में व्याकुल नहीं होना, चिंता नहीं करनी है, सब कुछ अपने परमेश्वर यहोवा को दीजिए आप। जब आज ये है कि हमको परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर हमारी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए, और उसकी मर्जी हमारे लिए कुशल की है, हानि की नहीं है। देयर इज अ फ्यूचर एंड होप। थेसलोनिको उसका पहला अध्याय चैप्टर 5 और उसका हम 16 पढ़ते हैं। उसमें लिखा है सदा आनंदित रहो। अभी नीति वचन 12-25 हमने क्या कहा था? अगर व्याकुल हैं, क्या हम आनंदित रहेंगे? कदापि नहीं। चलिए नीति वचन यही जो अभी हम पढ़ रहे थे 12 उसका 25, उसका दूसरी लाइन है बट अ गुड वर्ड मेक्स इट ग्लैड। यानी कि जो परमेश्वर का वचन आया है, कि परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। एंग्जाइटी है, डिप्रेशन लाती है, मनुष्य के अंदर डिप्रेशन लाती है, लेकिन जो भली बात से वो आनंदित होता है, और वो तभी हो सकता है जब हम बीती बातें भूल जाते हैं। और थेसलोनिको उसका पहला अध्याय उसका 5 और 16 में ये लिखा है कि सदा आनंदित रहो। हम तब आनंदित रहते हैं कि बीती बातें भूल गए। उसके बाद निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात पे धन्यवाद दो। हर बात पे धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम हर बात पे उसको धन्यवाद करें, हर बात पे उसको धन्यवाद करें। क्योंकि अभी जो फिलिपियो हम अभी देख रहे थे, फिलिपियो 3 और उसका 13 में, कि जो बातें पीछे रहेगी उनको भूल कर आगे की ओर बढ़ता जाऊं। तब और ये सब करने के लिए हमको याद रखना चाहिए कि हम लोग परफेक्ट नहीं हैं।
अगर हम ये सोचे कि नहीं हम तो इस कार्य में परफेक्ट नहीं, वी आर नॉट परफेक्ट, क्योंकि ये फिलिपियो 3 उसका 12 पौलुस ने ये कहा, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। यानी कि ये मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका नहीं, वो ये कह रहा कि मैं अभी परफेक्ट ही नहीं हूं, अभी भी उसको पकड़ने के लिए मैं दौड़ा चला जा रहा हूं। आज हमको इसलिए क्या एक डिसीजन बनाना है, एक निर्णय लेना है, और वो निर्णय है कि फॉरगेट द पास्ट, बीती बातें भूल जाओ। यशाया 43, यशाया 43 और उसका 18 वचन कहता है, 43 और उसका 18 यूं कहता, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हमको बीती बातों को भूलना है। और यहाँ यशाया उसका 43 और 18 वचन कहते हैं, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। अगर हम बीती हुई घटनाओं का स्मरण करते रहेंगे, हम शायद जो परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त करी ही चीज है, और वो हमारे जॉब से होती है, हमें हेल्थ से होती है, हमारे बिजनेस से होती है, हमारी लाइफ से होती है, हमारी फैमिली लाइफ में है, अगर हम वही पुरानी बातें आज भी स्मरण करते रहे तो शायद हमको शांति ना मिले। शायद क्या, पक्का बात है शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आज भी हम वही पुरानी बातें हमारे दिमाग के ऊपर हावी हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ट्रांसफॉर्म योर माइंड। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका 1 और 2 पढ़ेंगे। मतलब ट्रांसफॉर्म योर माइंड, अपना सोच हमको बदलना है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, स्पिरिचुअल। लेकिन जो दूसरा वचन है 12 का 2 ऐसा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस संसार के सदृश ना बनो। इस संसार के सदृश मतलब क्या है? इन सांसारिक चीजों में इतना व्यस्त हो गए कि हम अपना परमेश्वर के साथ रिलेशन ही भूल गए। तो वो ये कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब परमेश्वर के साथ हमारी संगति होती है, ये 1 कुरिन्थियों 6 और उसका 17 वचन ऐसा कहता है। 1 कुरिन्थियों 6 और उसका 17 वचन, और
जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। परमेश्वर के साथ एक आत्मा, परमेश्वर की संगति में रहते हैं। इसीलिए तो कहा है कि इस संसार के सदृश ना बनो। इस संसार के सदृश का मतलब हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं है। इसलिए हमको क्या, अपनी निगाहें हमको अपने परमेश्वर की तरफ रखनी है। और जो एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारा बीता हुआ कल है उसके द्वारा हमको नीचा नहीं होना है। यू आर नॉट टू बी बीटन डाउन बाय द पास्ट। आपने देखा होगा कई लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि आज भी उनको उनकी पुरानी चीजें हॉन्टिंग कर रही हैं। अभी भी उनका अधिकार घूम घूम के उनको वही याद दिलाती हैं कि देखा मैं पहले ऐसा था, मैं पहले वैसा था। वो इस बात को भूल जाते हैं कि जब हम उस परमेश्वर को हर बात पर धन्यवाद देंगे तो बदलने वाला परमेश्वर है। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो परमेश्वर जानता है। क्या हम परमेश्वर को हर बात पर धन्यवाद देते हैं? अगर हम ये पूछें कि आज सुबह कितने लोगों ने उठ के परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि परमेश्वर आपका धन्यवाद है कि मैंने आज ये दिन देखा, क्या आपने कहा? नहीं। इसलिए हर बात पे परमेश्वर का धन्यवाद दो। हम जीवित हैं, परमेश्वर का धन्यवाद है। हम चल फिर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद है। हमारे सर के ऊपर एक छत है, परमेश्वर का धन्यवाद। हम खा रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद है। हर बात पे धन्यवाद दें, हर बात पे धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर में यीशु मसीह की यही इच्छा है। धन्यवाद देना सीखिए। प्रेरितों के कार्य ये स्तिफनस के ऊपर जब पथराव हो रहा था, और ये जो पौलुस पहले सौल था, और यही सौल मसीह के लोगों को घर से खींच के मारता था, पीटता था, और वो वहीं पे खड़ा हुआ था जब स्तिफनस को लोगों ने खींचा और उसके ऊपर पथराव कर रहे थे। और वो जो अपना पास था वो भूल के सिर्फ आगे की तरफ देख रहा था। इसका 56 वचन कहता है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। 57 वचन है, तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे, स्तिफनस के ऊपर। और जो 8 वचन है, जो पौलुस वहीं पे खड़ा था, उसका नाम पहले शाऊल था, और जब उन्होंने उसको मारा पत्थरों से, वो मर गया। तो उसका जो स्तिफनस ने क्या कहा था, ये 7:59, वे स्तिफनस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। 60 वचन, फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा,
हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वो सो गया। 8:1 कहता है शाऊल उसके वध में सहमत था। शाऊल जो बाद में पौलुस बना, उस वक्त स्तिफनुस को मारा जा रहा था और शाऊल की सहमति थी उसमें। मेरे प्रियो, अपने पुराना बातों को याद मत रखिए। जो शाऊल जो बाद में पौलुस बना, वो अपना पुराना याद नहीं किया, और वो जो पौलुस बन के उसने कितना काम किया, परमेश्वर के बारे में कितना बतलाया। आज हमारे साथ क्या है कि हमको पुरानी बातें याद करनी है? कदापि नहीं। हमको सिर्फ अपने गोल की तरफ देखना है जिसके लिए परमेश्वर ने हमको नियुक्त किया है। और जब हम इन सांसारिक बातों को छोड़ दें तभी, क्योंकि अगर लूका 9 उसका 62 वचन देखें तो उसमें ऐसा लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। यानी कि सांसारिक बातों में व्यस्त है तो हम परमेश्वर के राज के योग्य नहीं, यानी कि परमेश्वर से हम कुछ पाने की आशा नहीं रख सकते। इसलिए आज हमको सिर्फ परमेश्वर के ही ऊपर ध्यान देना है, और जो कुछ भी हमको उसको भूल जाना है, क्योंकि यही लूका 17 उसका 31 कहता है, उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो वह उसे लेने को ना उतरे, और जैसे ही जो खेत में हो वह पीछे ना लौटे। तो मेरे प्रियो, अपनी बीती बातें भूल जाइए, सिर्फ परमेश्वर की ओर देखिए। आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है और ये कह रहा है अपनी बीती बातें भूल जाओ, बीती बातें भूल जाओ, बीती बातें भूल जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं। I'll show you the way। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा कि किस मार्ग से तुझे जाना है। हम उसका धन्यवाद करते हैं कि आज यीशु मसीह ने हमसे बातें करी और हमको बतलाए कि हमको क्या करना है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो आपने अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करी हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हर प्रत्येक देखने वाले, सुनने वाले प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर हम आपके पास लेके आते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी इनके जीवन में हो। और पिता परमेश्वर, जो इनका पास्ट है, पिता परमेश्वर, गिव देम द स्ट्रेंथ टू फॉरगेट द पास्ट एंड लुक फॉरवर्ड। जो पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए बना के रखा है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन एंड आमेन।